प्रथमे करो गुरुवंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, निरिकंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक कथाओं में आज सती जन्म, तप तथा विवाह। भगवान शंकर की आज्ञा सिरोधार्य करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने सूक्ष्म भूत, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादि के साथ सप्त ऋषियों तथा उनके मानव पुत्रों को उत्पन्न किया। तत्पश्चात अंबिका एवं महादेव जी की आज्ञा से उन्होंने दक्ष और वीरिनी की सृष्टि की और उन्हें मैथुनी सृष्टि करने का आदेश दिया। उन दोनों ने पहले हर्यश्रव और सबलाश्रव आदि नाम से सहस्त्रों पुत्र पैदा किए, जो नारद जी के उपदेश से सन्यासी हो गए। बाद में उन्हें कल्पनातर में 60 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगु, शिव, मरीचि आदि ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा की आराधना से संतुष्ट होकर परमेश्वर शंभु की आदि शक्ति सती देवी ने लोकप्रियता का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ अवतार लिया। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान मान से संतुष्ट किया। भांति भांति के मंगलम कृत्यों के साथ नृत्य और गान के सुंदर आयोजन किए गए। दक्ष के महल में जैसे खुशियों का साम्राज्य ही उतर आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दक्ष ने अपनी उस दिव्य कन्या का नाम उमा रखा। उमा परमेश्वर शिव जी की अभिन्न स्वरूपा होने के कारण वे बाल्यावस्था से ही उनके ध्यान में निमग्न रहा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद और पितामह ब्रह्मा जी उस अद्भुत बालिका के दर्शन की इच्छा से दक्ष के यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने भगवती सती से कहा, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी जिनको पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन्हीं महादेव जी की तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी के साथ अपने लोक को चले गए। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही भगवती सती अपनी माता
वीरिणी वीरिणी से अनुमति लेकर महेश्वर शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या करती हुई सती मूर्तिमती सिद्धि के समान दिखलाई देती थी। भांति भांति के उपचारों द्वारा महेश्वर की साधना में वे इस तरह लीन हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव जी से कहा, महेश्वर महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। हम लोगों की प्रार्थना है कि आप उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव सती के समक्ष प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। माता सती की जय। भगवती सती ने महादेव सती के समक्ष प्रकट हो गए। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रही थी। भगवती सती ने सौंदर्य के धाम महेश्वर शिव जी की वंदना की। उस समय उनका मुख नारी सुलभ लज्जा के कारण झुका हुआ था। महादेव जी ने कहा, महादेव भोलेनाथ जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती, भोलेनाथ कह रहे हैं माँ सती को। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम इच्छानुसार वर मांगो। शुभे तुम्हारा कल्याण हो। तो सती बोली, प्रभु यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण कर मुझ दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ही होगा कहकर परमेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर शुभ लग्न और मुहूर्त में प्रजापति दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर जी के हाथों में दे दिया। महेश्वर शिव जी को अपनी कन्या प्रदान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों के आनंद की सीमा न रही। विवाहोपरांत दक्ष से विदा लेकर शिवा के साथ महादेव कैलाश लौट आए। समस्त संसार सती और शिव जी के इस दिव्य मिलन से आनंदित हो गए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सोमवार है। जय जयकार भोलेनाथ की गाथा सच्चे मन से बोल पाए। ओम नमः शिवाय। बस इस बरसात है। कामाख्या में अम्बुवासी होने वाला है। माँ सती वहीं है साथ।
कामाख्या मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, उमानंद, शुक्लेश्वर भोलेनाथ, जय जयकार करो और माँ और भोले साथ हैं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज सती जन्म, तप तथा विवाह के ऊपर विचार से प्रार्थना की ऐसी प्यारी सी पुस्तक मिली है गीता प्रेस गोरखपुर, जहाँ हर हर महादेव प्रेम से सिखा देते हैं। श्री हरि हर हर महादेव।